जुमला है वो वोट जीतने के लिए। विकास जिस गति से होना था उतना 5 साल में नहीं हो पाया। घर में लिखे दरवाजा में कि मेरे कोई चंदा वंदा के लिए या न भाई मांग रहे, मेरे को शर्मिंदा नहीं करने हैं, ऐसे ही लिख ही रहा है। अब भाजपा वाले सब रोड वोड बनाए हैं, अब उन्हीं का मतलब लहर ज्यादा है। निर्धारित रेट हमारा गेहूं चना इसका भी निर्धारित करो ना भाई, किसान ऐसे में मर रहे हैं हम लोग। अब वो कहाँ भी बंद करे हैं, वो तो चलते रहे भट्ठी नान के पिया। वो सरकार जो है सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारिश 4 चक्कर में पड़े रहते थे गौशाला के। हमारा कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं है, हमारे गाँव में कुछ नहीं किया। क्या किया? सिर्फ बेरोजगारी की कमी है सर। जाति अहमदी से विकास के पीछे गए भी नहीं करी। हमारे गांव में तो अभी तो मिला नहीं है, लेकिन कई लोग को मिला, लेकिन हमारा घर का कुछ नहीं मिला अभी तक। अरे कहाँ सब जुमला की सरकार है, जो पैसा खिलाओ ना उसी को मिलता है आवाज। तो बड़े बड़े बात करता था, आऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया है। ये मेरा बात ना पूरा ऑल इंडिया में जाना चाहिए। नाम भी बदल, जुमला की सरकार है भाई। मोदी को बताओ ये फोटो हमरा उनको दिखाओ। नमस्कार, आप वोकल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। लोकसभा का चुनाव का संक्रांत हो चुका है और देश के सभी राज्यों में लोकसभा को लेके लोगों के बीच उल्लास है। फिलहाल हम दुर्ग लोकसभा में मौजूद हैं, जहां 7 मई को चुनाव होना है। कांग्रेस ने राजेंद्र साहू के ऊपर भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर विजय बघेल को मौका दिया है। फिलहाल जो यहाँ के सांसद हैं वो विजय बघेल हैं और हमारे पास यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, किसके ऊपर लग रहा है कि इस बार कौन जीत सकता है। क्या नाम है आपका? पंचराम कुर्रे सर जी। यहीं के हैं? नहीं सर, मेरा गाँव तिलई है सर, इस सामने से लगा। लोकसभा यही पड़ती है ना? हाँ जी सर, जी सर। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब ये तो अब नहीं कह से पाएंगे सर जी हम कि कौन जीतेगा, लेकिन जो विकास करेगा उसी को ही समर्थन। विकास हुआ है? हाँ सर, बहुत विकास हुआ है सर। अपना रोड का काम है, स्कूल काम है, जो भी बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। सिर्फ बेरोजगारी की कमी है सर। अच्छा, बेरोजगारी। हाँ। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है सर। रोजगार की कमी है, रोजगार बेरोजगारी। व्यवस्था कर दे सर जी तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भाई लोग बहुत तकलीफ में है। हाँ सर जी। शिक्षित युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है सर, यही तो सब परेशानी है सर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 हैं सर जी, एक तो निकल गया है ऊपर। अच्छा। 3 है वर्तमान में। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, एक कंपनी जा रहा है, 2 पढ़ाई करके बंद कर दिया है। अच्छा, नौकरी नहीं मिली है? नहीं सर। आप क्या करते हैं? अभी आया हूँ सर, यही चौकीदारी के लिए। सामने सारे अभी जो कुछ बन रहा है भवन, वहीं पे आया हूँ सर। आज ही आया हूँ पहली बार। तो मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करने आए सर, चौकीदारी। मतलब विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो बहुत हुआ है सर, अच्छा है। तो आपका क्या नाम है? सब ठीक है। क्या नाम है? बेनीराम यादव। क्या काम करते हैं? एरिया में ठेला चला था। ठेला चलाते हैं? हाँ। कमाई उमाई हो जाती है ठीक ठाक? आप पेट भर जाए तो नौका है। हाँ। सरकार से कुछ लाभ मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिले, अब मिले तो सब अच्छा है, मिले है कि नहीं। हाँ। जैसे कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को इस बार टिकट दिया है, पिछली बार प्रतिमा चंद्राकर को दिया था जो 3,92,000 वोटों से हार गई थी। उसके पहले कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया था, जहाँ से जीते थे 2014 की लोकसभा। इस बार क्या लग रहा है? सब ठीक है। कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो जीतेगा, सब अच्छा है। मतलब विकास के ऊपर वोट पड़ेगा? हाँ, विकास के ऊपर पड़ेगा। हाँ। क्या नाम है भाई? धर्मेंद्र वर्मा। क्या काम करते हो? नहीं, मैं कुली कबाड़ी काम करता हूँ मैं। हाँ, कबाड़ी का काम करते हो? हाँ करता था पहले, अब नहीं करता। अब कुली का काम करता हूँ, कोई भी लेबर का। अच्छा, लेबर। हाँ। यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं खैरागढ़ रहता हूँ, यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ रूम लेके रहते हो? हाँ, जानकारी प्रतीक्षालय में रहता हूँ कुछ दिन के लिए, बच्चा साथ में रहता है। और दोनों जने थे, एक छोटा सा था, तब से आया हूँ, यहीं रहता हूँ, काम करता हूँ अपना और यहीं रहता हूँ। यहाँ मतलब कितने टाइम से हो, कितना समय हो गया? 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गया। विकास तो देखे होगे, क्या है विकास हो रहा है? अब भाजपा वाले सब रोड वोड बनाए हैं, अब उन्हीं का मतलब लहर ज़्यादा है। हाँ, कांग्रेस के बारे में अब बोल नहीं सकते, क्योंकि सभी तरफ से भाजपा पल्ला उसका भारी है। जैसे इस बार कांग्रेस ने जाति समीकरण को देखते हुए राजेंद्र साहू को टिकट दिया। यहाँ साहू बाहुल्य इलाका भी। हाँ, साहू इलाका है। अब शहर मतलब जातिवाद पे वोट नहीं पड़ेगा? नहीं। हाँ, जातिवाद वोट नहीं, वो सही गलत आदमी लोग अपना खुद ही फैसला कर सकते हैं। आज के डेट में सब पढ़े लिखे हैं, अब आगे का फैसला अब उन्हीं लोग ये करेंगे।
अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा साहब, अभी कहाँ हम कैसे बोल सकते हैं कि जैसे जो आएगा। सरकारी सुविधाएं हैं, उसका लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है साहब, हाँ राशन वासन हाँ मिल रहा है, दे रहे हैं, मिलता हाँ दे रहे हैं। है। और भी लोग मौजूद हैं। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में एक चीज़ देखने को मिलती है कि जातिवाद पे वोट, लेकिन अब हवा बदल चुकी है, लोग जान रहे हैं किसको वोट करना है। विकास बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है दादा आपका? रातूराम क्या काम करते हैं? भैंस चारा था खेती किसानी। अब क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा लोकसभा? अब बोला कैसे बता सकूं साहब, अभी तो शुरू हो तो लहर होगी ना। अब लहर धीरे धीरे बढ़तेगा वही, जब तत्काल कौखन बढ़ जाही भाई हैं। अब अभी ये शुरू हुआ थे, अब वो धीरे धीरे पता लगी भाई कि लहर हैगा। अच्छा, जो लोग प्रत्याशी हैं आए कि नहीं आपके गांव में? आयरी से मुलाकात हुई? हाँ, वो दिखर मन के भागवत हो तरी तेने दिन आयरी से। कौन आया था? विजय बघेल? नहीं, ये बोरिया वाले आयरी से भाई। राजेंद्र साहू? हाँ। क्या कुछ कहे? कुछ वादा किए कि नहीं? हाँ, अब 2-4 भाषण बोला था इस बेचारा है बोले बार। हाँ, क्या लग रहा है इस बार जनता उनको वोट देगी? अब बोला समय बताही, अब मैं ये नहीं कह सकूँ दाऊ जी। माहौल है अभी इसलिए नहीं बन सका है, जब नाजुक आते तक कहीं चीज़ के माहौल बनते। अब ये बारे में नहीं बता सका भाई, ठोकर में पलट देते आदमी है नहीं। माहौल क्या लग रहा है वैसे? अब अभी माहौल समतल है भाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब विजय बघेल यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, उनका पलड़ा भारी लग रहा है? नहीं वैसे नहीं, अभी समतल है, बराबर के। हाँ समतल चला थे अभी। अब वो समय नाजुक आतेगा तब पता लगते भाई, अभी लब कोई अंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी कोई भरोसा नहीं कि वो कौन जीत सकता है। हाँ अभी समतल हैगा। जैसे जनता विकास पे वोट देगी, जातिवाद पे वोट देगी? अब वह तो अभी के माहौल भैया साहू मन रहा यदि यह में जाति अहम दिसे विकास के पीछे गे भी नहीं करी। जाति पहले है। हाँ, जाति के हिसाब से अभी के देश यह चुनाव हो से विधायक चुनाव, विधानसभा चुनाव। हाँ तेना वही में होइस भाई। हाँ, दीपेश साहू जो जीते हैं, हाँ बेमेतरा ये विधानसभा पड़ती है ना। हाँ हाँ। मतलब क्या लग रहा है कि इस बार भी साहू समाज जातिवाद पे वोट करेगा? अब वो जाति में कोनो दौड़ी तब तो माहौल है ओखरे रही भाई, राजेंद्र साहू के पक्ष। हाँ, अब नहीं ऐसे विकास के पीछे जाही तो अब नहीं रहा है नहीं भाई। ऐसे मुद्दा होना क्या चाहिए, जाति की विकास? आता मुद्दा लत नहीं देखा है भाई आज के मन खेगा। नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब आपके हिसाब से तो भाई मैं विकास ला देखना चाहिए। विकास इधर हुआ है कि नहीं? हो हैगा। पानी वानी बढ़िया आता है गांव में? सब आवत हैगा, आवत है। अच्छा, जो सरकारी लाभ है? हाँ, सरकारी लाभ तक मिलत है। हाँ, राशन वासन टाइम से? सब देवत का देवत कल का लबारी मारबर भाई। हाँ, जैसे आप किसान हैं और सरकार विधानसभा में बदली हुई थी, भूपेश बघेल की जगह इस समय विष्णुदेव साय की सरकार, जैसे धान खरीदी को लेके 3200 रुपये करीब जो उन्होंने वादा किया था, वो 3200 रुपये आए कि नहीं अभी का? अभी आए 3100। 3180 रुपये? हाँ। अच्छा, आ गया है वो अकाउंट में? हाँ, आगे। मतलब जो धान की कीमत थी वो वास्तव में मिली है? हाँ मिल गया, जो वादा किए थे? हाँ मिल गया। मिल गया। हाँ। अच्छा, महतारी वंदन योजना एक सुने होंगे आप, महिलाओं को 1000 रुपये खाते में, आपके भी परिवार में महिलाओं को मिली है कि नहीं? अब ये पता नहीं भाई। फॉर्म भरी थी? भरे है, फिर आए का नहीं आया था मन गेच नहीं भैंस गाय के नाव लेगा। अच्छा, अभी इसकी जांच पड़ताल नहीं की? नहीं करें दाऊ। हाँ, फॉर्म भराया था? हाँ, फार्म भरे है, हमारे भाई है। हाँ, अब आए का नहीं आया था मन गे नहीं भाई, ओखर बारे में मालूम नहीं है भाई। हाँ। अच्छा, शराब और आपकी इधर तो नहीं है कि खुलेआम शराब और आप? नहीं, भट्टी में बिकते। भट्टी वट्टी मतलब है यहाँ पे? बेल्ला में है। हाँ, नहीं बिकत भाई। शराब एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम आएंगे तो शराब बंदी करेंगे, क्या लग रहा है अभी तक कुछ? ठीक है, बढ़िया है, वो तो अच्छा है। नहीं, अब वो कहाँ भी बंद करे है, वो तो चलते रहे। भट्टी नान के पियत हो या कोनो में पियत हो, या मतलब जोते के मालूम नहीं है भाई। मैं कैसे बता सकूँ। क्या नाम है? अनगैया गिनरे। क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं भैया। यहीं के रहने वाले? नहीं, अछोली, ये
लोकसभा दुर्ग ही पड़ती है ना, हाँ बेमेतरा वो विधानसभा है, लोकसभा हाँ लोकसभा दुरुक पड़ते हैं। यहाँ से राजेंद्र साहू को टिकट दी है, हाँ क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस ने दी है, बीजेपी से तो विजय बघेल ही है। राजेंद्र साहू कांग्रेस ने दी है, क्षेत्र में आए कि नहीं मिलने उन्हें? अभी मिले नहीं है वो, अभी गेच नहीं है, कोनो प्रत्याशी है। हाँ विजय बघेल भी नहीं, नहीं कोनो नहीं गए अभी हमारे एरिया में। गए ही नहीं। हाँ क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा सांसद? हाँ देखो भैया, अब ऊपर वाला मालिक के दया से सब जीतेगा, कोई भी भाई जीतेगा आएगा। हाँ जैसे यहाँ पे जातिवाद बड़ा मुद्दा रहा है और साहू को एक बार फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो जो जनता है जातिवाद पे वोट करेगी विकास पे? विकास हुआ कि नहीं? कौन से में? कांग्रेस में? नहीं आपके क्षेत्र में। हाँ विकास तो बहुत किया। हाँ पहले बीजेपी ने विकास किया है। विधानसभा में मेरा क्षेत्र में ऐसी छाबड़ा रहा था, तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, ये दीपेश साहू वो तो हो तो दीपेश साहू वो तो कार्य लिखे है कि अपना घर में लिखे दरवाजा में कि मेरे कोई चंदा वंदा के लिए या न भाई मांग मेरे को शर्मिंदा नहीं करने, ऐसे ही लिख रहा है वो दरवाजे पे। तो कौन उसका दरवाजा में जाएगा भैया? हाँ अब हम बुलाया, अभी जयंती के लिए बुलाया था 18 दिसंबर में, वो नहीं आया। अच्छा। अभी भी नहीं आया, मुलाकात नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ भूपेश साहू से। दीपेश साहू से? हाँ जैसे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है 7 मई को, यहाँ पे राजेंद्र साहू कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी भी विजय बघेल को दिए, जो मौजूदा सांसद भी हैं। तो अपने सांसद निधि से काम वाम किए, रोड बना है? अब रोड तो कहाँ अभी अभी अब नया है, बजट में कहाँ रोड चला थे। पहले कुछ बना है ना? पहले कुछ बना है रोड। यहीं के रहने वाले? नहीं बेमेतरा। बेमेतरा लोकसभा तो यही पड़ती है ना? बेमेतरा वो विधानसभा है, लोकसभा दुर्ग पड़ती है। राजेंद्र साहू को इस बार कांग्रेस दी है, बीजेपी से विजय बघेल है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखो साहब कौन किस्मत लहरा रहा है, किसका भी किसके पासा पलट रहा है। देखो जैसे यहाँ पे साहू समाज की संख्या अधिक है, साहू लोग अधिक हैं। इस बार राजेंद्र साहू को फिर टिकट मिला है, क्या लग रहा है विकास पे जनता वोट करेगी कि जातिवाद? जनता पूरा निर्भर करता है सर उसमें। आप नजरिए से क्या लग रहा है? ठीक है मेरे ख्याल से। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अब देखो किस्मत पासा पलट रहा है, सत्ता हाथ में आएगा तो समझ में आएगा। पासा पलट सकता है, ऐसा क्यों? अब देखो हमारे कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं है हमारे गांव में। विजय बघेल कुछ काम हम नहीं किए? कुछ नहीं किया, क्या किया है? जैसे इस बार दीपेश साहू बीजेपी से जीत के आए, विधायक बने, वो कुछ काम हम कर रहे कुछ नहीं कर रहा था, बनाने में नहीं आता है वो। हैं? बुलाने पे आते नहीं है? नहीं जीता तो बड़े बड़े बात फेंकता था, आऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं किया है अभी। इसके पहले जो कांग्रेस के आशीष छाबड़ा थे, बहुत काम किया वो। तो हार क्यों गए आशीष छाबड़ा? अब देखो भाई इसमें जातिवाद हावी हो गई थी क्या, नहीं या फिर वादा हावी हो गया? वादा किया है, किया नहीं है। तो वादा किया लेकिन कुछ काम नहीं कर। सड़क बनूंगा बोला है गांव में, सीमेंटीकरण वो भी नहीं किया है, जबान बस किया है। मतलब जनता का जो मूड है बदल सकता है? बदल सकता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, जनता के ऊपर है। अब देखो किसका किस्मत लहरा रहा अच्छा, है। आप करते क्या हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। खेत वेत है ठीक ठाक? धान वान बेचे थे इस बार? हाँ बेटे इस बार जो बीजेपी बोली थी समर्थन मूल्य देने के लिए दी है 3200 रुपये, करीब 3180 रुपये। हाँ 3100 दिया है, आ गया खाते में? आ गए हैं। अच्छा, घर में जो महतारी बंधन योजना के बारे में भी जान रहे होंगे, फॉर्म हम भरा गया था कि नहीं? देखो अब तो आया है, 2 बार होकर आए हैं। अच्छा, पैसा आ रहा है? आ रहा है। मतलब जो वादा सरकार ने किया था उसको निभा रही? निभा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर जो विधायक है वो हाँ ठीक, उतने खरे नहीं उतरे जितना आप लोगों की चाहत। हाँ ये बात, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? उत्तम कुमार साहू। क्या काम करते हो? मैं अभी फिलहाल पुट्टी और पेंटिंग काम करता हूँ। अच्छा, इधर ही के रहने वाले हो? परपोड़ा खास।
दुर्ग लोकसभा पड़ती है। नहीं मतलब बेमेतरा जिला। जिला बेमेतरा, लोकसभा दुर्ग पड़ती है ना। हाँ हाँ। चुनाव होना है 7 मई को, लोकसभा चुनाव जान रहे हो कि नहीं? नहीं वो तो पता नहीं भैया। लोकसभा चुनाव के बारे में नहीं जानते? नहीं यार। यार यार इतना टीवी पे हु हल्ला हो रहा है, इंडिया गठबंधन, नरेंद्र मोदी, एनडीए, कुछ पता ही नहीं है। नहीं वो न्यूज से दूर रहते हो क्या? नहीं वो तो सब पता है लेकिन हाँ। क्या लग रहा है, वोट वोट तो डालते होगे ना? हाँ वोट ये डालते हैं भैया। डालते हो ना? हाँ। किस पे वोट करोगे? जैसे राजेंद्र साहू जातिवाद पे वोट करोगे कि विकास? अब देखो जो रहेगा उसी को करेंगे हम। हाँ। किसको करोगे, मतलब जातिवाद पे कि विकास? विकास में करेंगे भी। विकास विकास हुआ है कि नहीं? है? विकास हुआ है? हाँ हुआ है ना। रोड रोड बना है? हाँ। पानी वानी? पानी तो सब बढ़िया हमारा गाँव में। पानी वानी है। हम्म। जैसे युवा हो, अलग सोच होगी, क्या चाहते हो और देश में बदलाव हो जाए? अब तो आगे चल के मतलब हमारा देश में मतलब जो भी है गांव में बाहर में जो भी है जो भी अच्छा सुविधा रहेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या और सुविधाएं हो जाए तो गांव बेहतर हो जाए? अब गांव में सब वही गरीब लोग का घर नहीं बना है उन लोग का घर बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा अभी। हाँ। अच्छा, आवास योजना? आवास योजना। पीएम आवास योजना है जो ग्रामीणांचलों में काफी अधिक बनी भी है, तुम्हारे गांव में लोगों को मिला है कि नहीं आवास? हमारे गांव में तो अभी तो मिला नहीं है लेकिन कई लोग को मिला लेकिन हमारा घर का खुद नहीं मिला अभी तक। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो नाम में आया पापा के नाम में आया था हम लोग भी फॉर्म में भी भरा था आगे आएगा ऐसे बोला है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। जाके ब्लॉक स्तर पे पता नहीं किया क्यों पैसा नहीं आ रहा है? पता है किया था अब देखो ऊपर वाला से हो गया तब आएगा ऐसे बोल रहा था। हाँ। बोले आश्वासन दिए हैं। हाँ बीच में अभी और फॉर्म भरा था आवास वाला तो फॉर्म में जमा किया आ जाएगा अभी कुछ चुनाव है के समय में अभी कुछ। अभी आचार संहिता लगी? हाँ। शादी वादी हो गई है? नहीं शादी नहीं हुआ अभी। बहन वहन है घर में? हाँ बहन है उन लोग का शादी हो गया मतलब 2 बहन है और एक भाई का सिर्फ मैं बच्चा हूँ। महतारी वंदन योजना के बारे में जान रहे ना? हाँ उसको जान। घर में किसी को भरवाए थे कि नहीं फॉर्म? मम्मी और भाभी के नाम से भरवाया था उन लोग का आ रहा खाता में। पैसा आ रहा है ना? हाँ पैसा आ रहा है हर महीने? हर महीना आ रहा है। जैसे तुम्हारे जो विधायक हैं दीपेश साहू, हम्म। काम हम कर रहे हैं? वो तो अभी कर रहा है लेकिन अभी तो हमारा तरफ किया नहीं है लेकिन अभी बीच में आया था तो बोला था मतलब समय के हिसाब से बस हर काम करेंगे ऐसे बोला भैया जी। अच्छा। हाँ। मुलाकात हो जाती है? हाँ मुलाकात हो जाता है। कोई समस्या नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? ठाकुर राम। ठाकुर राम। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा लोकसभा? इस समय मोदी का लहर दिख रहा है सर। मोदी का लहर है? राजेंद्र साहू हार जाएंगे क्या चुनाव? अब मोदी का चाहने वाला ज़्यादा है इसलिए हम बीजेपी को जीतेगा यही सोचते हैं सर। हाँ। बीजेपी जीतेगा फिर? हाँ। विकास विकास हुआ है कि नहीं? विकास जिस गति से होना था उतना 5 साल में नहीं हो पाया। उतना नहीं हो पाया? वो सरकार जो है सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारिश 4 चक्कर में पड़े रहते थे गौशाला के। अब गौशाला योजना सक्सेस नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये सरकार की वजह से ही मतलब विजय बघेल जो यहाँ के मौजूदा सांसद वो काम नहीं कर पाए, ये कहना चाहे? नहीं सरकार तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योजना था मकान योजना आवास योजना वो सब तो विधानसभा की बात है, लोकसभा की बात है। लोकसभा में बीजेपी का चांस है सर जीतने का। हाँ बीजेपी का चांस है। मेरा नाम अनिल टंडन है। यहीं के रहने वाले हैं? यही कर रहे हैं। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं भैया। खेती बाड़ी करते हैं। जो 3180 रुपये मिलना था मिला कि नहीं? धान खरीदी मिला है। समर्थन मूल्य मिला है? हाँ मिला है। फिर वो तो यार ये सब जुमला है, वो वोट जीतने के लिए। अच्छा, बीजेपी जुमला करती है? जुमला करता है। निर्धारित रेट हमारा गेहूं चना इसका भी निर्धारित करो ना भाई। किसान ऐसे में मर रहे हैं हम लोग। 1700 रुपये में हम गेहूं बेचे हैं। अच्छा। उसका निर्धारित रेट बोलने को बोला था, ये बात निकला था, फिर क्या हो गया? उसका भी बात मुद्दा निकलना चाहिए ना इसमें भाई। 3100 रुपये देने में क्या होता है? उसका भी निर्धारित रेट करना चाहिए। अपना चना है गेहूं है, हम गधा घोड़े हैं, किसान हैं, खेती के अलावा हमको कोई काम नहीं आता है, तो उसको भी निर्धारित करो ना भाई, तब तो मानेंगे आप। आप जुमला बस बोल दिए 3100 बोल दिए। तो दिए हैं कि नहीं ये बताइए। 3100 दिया है, फिर वो वादा कहाँ गया जो निर्धारित रेट करूंगा बोला था?
चना का, गेहूं का, सरसों का। तो अभी तो आचार संहिता लग गई है, हो सकता है इसके बाद हो। आचार संहिता अभी तो लगा है भाई। है भाई, इसको भी निर्धारित करे। हम खेती बाड़ी करने आता है, हमको हेड्रा जेसीबी ये सब नहीं आता है भैया। हम तो ऐसे कैमरा भी नहीं खींच सकते। हम गधा घोड़े हैं, किसान है तो फिर हम खेती करते हैं, तभी तो आप गेहूं रोटी खा पाते हो। आप भी खाते हो गेहूं रोटी, तो उसका निर्धारित रेट करो ना भाई। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है वो मिली है कि नहीं? अरे कहाँ है, सब जुमला की सरकार है। ये मेरा बात ना पूरा ऑल इंडिया में जाना चाहिए। जो पैसा खिलाओ ना उसी को मिलता है आवास। पैसा खिलाने पर आवास मिलता है? पैसा खिलाने से ही आवास मिलता है। कौन पैसा कौन खाता है? मेरा 50 साल उम्र हो गया है। 40-50 गो मेरा फैमिली है। कहीं 40-50 एक को लोग? मिला है, कहीं एक को मिला है मेरा आवास। मैं बोल रहा हूँ, एक को नहीं मिला है आवास। जो पैसा खिलाता है, अनिल नाम से आया है, कोई अगला बंदा दे देगा पैसा, 10,000 लो आपके नाम पे डाल देता हूँ। ये सब होता है। यही पैसा लेके नाम ही बदल दिया जाता है। नाम भी बदल, जुमला की सरकार है भाई। मोदी को बताओ, ये फोटो हमरा उनको दिखाओ। सब जुमला की सरकार है। पैसा लेता है, हाँ, जिसके नाम पे डाल देता है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? लग रहा है भाई, वो तो आप आम जनता ही जानेगा। मैं आप क्या कह रहे हैं जुमला की सरकार है। हैं? जुमला की सरकार है भाई। अब इस बार तो 8-8 हजार रुपया अपना मोदी दे रहा है, ये राहुल दे रहा है। अच्छा, वही आएगा। अच्छा, राहुल आएगा। हाँ, पहले व्यक्ति आप मिले हैं जो राहुल को जिता रहे हैं। राहुल क्यों नहीं जीतेगा भैया? इन छोटा सा बच्चा के लिए आधार खाता खोलवा 500 रुपया, तो छोटा सा बच्चा का बैंक जाता है। खाता खुलवा दिया 500 रुपये में। 1,36,00,000 जनसंख्या है, उसका खाता का अमाउंट आप जोड़िए, कितना पैसा उसके खाते में गया, ये बताओ ना भाई, आप बताओ। खाता खुला था वो तो सब फ्री में खुला है, कहाँ उसका पैसा लगा कहीं? 500 रुपया दिए हैं तब ना खुला है। 500 तो आपके अकाउंट में आ गया है ना? अकाउंट में कहाँ है आया है भैया? 500 रुपए अकाउंट में आ जाता है? नहीं आता है, वो सब जुमला की सरकार। किसको दे दिया 500 रुपए? खाता खुलवाए हैं, वो अच्छा। सरकार को बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है? सरकार को उसमें प्रत्यक्ष रूप से कहाँ बेनिफिट मिला है? अरे वो सब मिला है भैया। अरे भाई, खाता खुल रहा है तभी तो कालाबाजारी दूर होगी। नन्हा सा बच्चा के लिए आधार कार्ड खुलवाओ बोलता है। आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए क्या? आधार कार्ड बनना चाहिए, नागरिक है वो, बना है आधार कार्ड। तो खाता खुलवाने का क्या मैटर? 500 रुपया तो हम अकाउंट में डाले हैं, वो पैसा कहाँ है भैया? ऐसे सब है, सरकार जुमला की सरकार है। कमल का फूल लगाने में आपको 5 मिनट लगेगा, आपको थप्पा देने में ना 5 सेकंड नहीं लगता है। थप्पा देने में ये लो, थप्पा दे देंगे इस बार। थप्पा है भैया। हाँ, इस साल तो कमल नहीं आएगा, अपना थप्पा ही आएगा।